हेलो गाइस, आज हम क्लास 9th के सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम 11 अप्रैल को हुआ था उसकी मार्किंग स्कीम ऑफिशियल जो की आई है आंसर की, जिसमें से आपके क्या होंगे आंसर चेक होंगे, उसको हम फटाफट समझेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में दिल्ली का तापमान काफ़ी उच्च होता है, इसीलिए सूती वस्त्र पहनना चाहिए। सेकंड का आंसर देखो, यह उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु से 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखो क्या कहा गया, ये ऑफिशियल आंसर की है, इसी से आपके आंसर्स चेक होंगे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए राज्यसभा के अनुमोदन की जरूरत होती है। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, वनोन्मूलन हो जाएगा, शिकार हो जाएगा, मानवीय हस्तक्षेप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाली वार्षिक मात्रा की भिन्नता। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात, कच्छ, पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ भी आ जाती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में आकांक्षा वर्षा की आशंका बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखो क्या है, अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोक प्रतिनिधित्व का शासन करते हैं। इस तरह वे कानून बनाने वाले लोगों को चुनने के लिए, क्यों चुनाव की जरूरत होती है, कानून बनाने वाले लोगों को चुनने के लिए, सरकार बनाने के लिए, बड़े फैसले करने के लिए सरकार तथा उसके द्वारा बनाए कानून को दिशा निर्देश कार्यपालिका को चुनने का चुनाव करते हैं, इसलिए चुनाव की आवश्यकता होती है। इसके अथवा में क्वेश्चन था, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, हर किसी के पास ये महत्वता हो, चुनाव के विकल्प उपलब्ध हों और चुनाव के अवसर भी उपलब्ध हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ग्रामीण 7th क्वेश्चन, ग्रामीण निर्धनता। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को निर्धन की श्रेणी में रखा जाता है। वे बड़े किसानों से छोटे मोटे काम करते हैं, ये अनियमित होते हैं तथा साथ ही अनियमितता भी दिखाते हैं। आय भी इनकी क्या होती है, अनियमित होती है। कई बार खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उन्हें दाल, गेहूँ, थोड़ी सी सब्जी मिल पाती है, जो कि उनकी आय का क्या है, बहुत कम हिस्सा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कुपोषण के कारण रोग प्रति क्षमता कम होती है, स्वास्थ्य सेवाएं कमी आती है, सुरक्षित पेयजल व स्वच्छता तक पहुंचने की कमी होती है। खंड ख में देखो क्या कहा गया, 9th क्वेश्चन का आंसर हम फटाफट रीड करते हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती है। कानून, सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी नाम से जारी होते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद अपनी सलाह और पुनर्निर्वाच करके कर सकता है, लेकिन अगर वह सलाह दोबारा लेना चाहता है तो उसे मानने के लिए बाध्य होगा। उसका थर्ड पॉइंट देखो क्या कहा गया है, संसद द्वारा कोई पारित विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बदल सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे रोक भी सकता है और पुनर्विचार उस पर कर भी सकता है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिए गए थे, जिसके 5 पॉइंट है, कोई भी 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। कोई लोकतांत्रिक देश कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका, जनता राजनीतिक व्यक्ति बड़े फैसले करते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज़्यादा ताकतवर होती है, मंत्री लोगों का चुनाव करते हैं, उनके पास इच्छा के अनुसार कानून लागू करने की सहमति होती है, लोगों के प्रति जिम्मेवार होते हैं और सारे मंत्री मिलकर काम करते हैं। विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं और अधिक विकल्प सामने पेश करते हैं और मंत्री के उद्देश्य के निर्णय करते हैं। उसके बाद है 10th क्वेश्चन में, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विदेशी देशों में कठोर शर्तें थोप दी थी। वर्साई की संधि में क्या किया गया था कि 13% भूभाग, 75% लोहा और 26% कोयला तो जो था वो डेनमार्क और लुथानिया के हवाले करना पड़ा था। उसके बाद देखो कुछ और पॉइंट्स भी हैं इसके अंदर, आप फटाफट देख लीजिए। जर्मनी की जो सही ताकत थी वो खत्म होने लगी थी, युद्ध अपराध बोध होने लगा था, जिसके कारण से 6 अरब पाउंड का क्या लगाया था, जुर्माना लगाया था। खनिज संसाधनों को राइनलैंड पर भी 20 दशक के ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों को कब्जा रहा था। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है उसके पॉइंट्स देख लीजिए। 3 मार्च 1973 को हिटलर ने क्या कहा था, एक अधिनियम पारित किया था, जर्मनी के तानाशाही को स्थापित कर दिया गया था और जर्मनी के हाशिए धकेलने तथा आदेशों को शासन चलाने का निर्कुश कर दिया गया था। नाज़ी पार्टी और उसके संगठनों को राजनीतिक पार्टियों में पाबंदी लगा दी गई थी और जो मीडिया वगैरह थी उस पर भी पूरी तरह से नियंत्रण पाया गया था। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी के कारण विरोध दर्ज करवाने के कारण, लाल पट्टी वाला क्वेश्चन था ना। और थर्ड में है कि फरवरी क्रांति के दौरान सारे कारखानों में हड़ताल हुई थी और पुरुष सहकर्मियों को अक्सर प्रेरित कर रही थी, फीमेल जो थी, यहाँ तक कि महिला कारगर ने इसमें पूरी तरह से इसमें पार्टिसिपेशन किया था। 12th क्वेश्चन में देखो क्या है कि खाद्य आवश्यकता और वस्त्रों, जूतों, प्रकाश, शैक्षिक विधियों के लिए क्या किया गया था, इसकी आवश्यकता थी वांछित कैलोरी आवश्यकता के लिए, और ग्रामीण शारीरिक कार्य ज़्यादा करते थे इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत थी। उसके बाद जो फर्स्ट में है उसमें है फ्रांस आ जाएगा, फ्रांस, ब्रिटेन या रूस कुछ भी लिखा है। सेकंड असम में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है। तो देखो कहाँ पर है, इनकी पोजीशन आपको दिखा देते हैं। जैसे कि ये देखो, ये हो गया फर्स्ट का, ये सेकंड का और ये थर्ड का। तो ये हमारी एक्चुअली आंसर की थी। आप यहाँ से आंसर मैच करके अपने आंसर काउंट कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर आने वाले हैं। थैंक यू गाइज़।